अगर आपका बच्चा रो रहा हो और आप उसको रोते हुए छोड़ के चले जाओ तो कहेंगे कैसी माँ रोते हुए बच्चे को छोड़ के चली गई, नॉट बीइंग काइंड। अगर आपका मन रो रहा है लेकिन हम रुक के उसको ठीक नहीं करते, उसको रोते हुए चलाते रहते हैं और फिर हम सोचते हैं किसी और से बात करेंगे वो हमारे मन को ठीक कर देगा, तो हम किसी और को फोन करते हैं, फीलिंग वेरी लो टुडे, दिस हैपेंड दैट हैपेंड। आप अपना रोना सुनाओगे, थोड़ा सा अपना सुना देंगे, डबल रोना हो जाएगा थोड़ी देर तक। हमें लगता है दूसरे लोग हमारा मूड ठीक कर सकते हैं, हम उनका मूड ठीक कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पर्सन ऑन द लिस्ट जो आज आपको उसका नाम आपकी लिस्ट पे डालना ही होगा, आज अगर नहीं डाला then you're being extremely unkind. आप रेडी हो उसका नाम डालने के लिए? रेडी है नाम डालने के लिए? श्योर? कोविड से पहले लोग कहते थे मरने की भी फुर्सत नहीं, आप बोलते हो सुबह सुबह सेंटर आ जाओ। सडनली कोविड ने दिखाया, अचानक हम कहते थे मरने की भी फुर्सत नहीं है, आपके शरीर में तो वैसे ही कम फुर्सत है, टाइम उतना ही है, लेकिन आप लोगों ने शब्दों का उपयोग किया, जल्दी करो टाइम नहीं है, जल्दी करो। अब तो पूरा देश बोलता है जल्दी करो। चेंज वोकैबुलरी। हर शब्द की एक ऊर्जा होती है। डोंट यूज अ वर्ड विच इज अनकाइंड फॉर यू। ऐसे शब्द का उपयोग न करें जो आपकी शक्ति को घटाता है। If I keep saying I'm busy, I don't have time. Busy, I'm radiating very turbulent energy to my mind and body. But वो शब्द क्या होता है? कोई बोलता है, हम सुनते हैं, फिर हम एक बार बोलते हैं, very soon it becomes in the air. फिर छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, I'm very busy, I don't have time. अभी से बोलेंगे ना अगर, तो उनके मन और शरीर पर उसका बहुत प्रभाव पड़ना है। तो जब हम काइंड होते हैं तो हम प्यार से बात करते हैं, राइट? क्या काइंडनेस में हम रूड की बात करेंगे? नहीं करेंगे। तो आज से सबसे पहला हमारा होमवर्क, हम खुद से सिर्फ और सिर्फ प्यार से बात करेंगे। कर सकते हैं? हमें वो सारे लोग दिखाई देते हैं जो हमसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, लेकिन हमसे सबसे बुरी तरह से बात करने वाला पता है कौन है? हमसे सबसे बुरी तरह बात करने वाला पता है कौन है? हम खुद। ये कोई है, ये मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, सारा दिन तंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, ये मेरे से अच्छे से बात नहीं करते हैं। लेकिन आपको पता है ये मेरी स्टेट ऑफ माइंड पे कोई असर नहीं डाल सकते। ये करते रहे बुरी तरह से बात। ये जितनी देर बुरी तरह से बात करते रहेंगे, ये किसके साथ अनकाइंड है? किसके साथ अनकाइंड है? ये सिर्फ अपने साथ अनकाइंड है। लेकिन मैं यहां खड़े होकर बोल देती हूँ, दे आर नॉट बीइंग काइंड टू मी। रॉन्ग वोकैबुलरी। वो नेगेटिव शब्दों का उपयोग करके सिर्फ अपनी शक्ति को घटा सकते हैं। और जब उनके यहाँ नेगेटिव शब्द यहां चलेंगे, फिर यहां से निकलेंगे, उनके शरीर पर जाएंगे, then the second thing, they are not being kind to their body. ये सारा ऑर्डर में चलता है कि हम यहां जिस क्वालिटी की एनर्जी क्रिएट करते हैं, सबसे पहले वी आर नॉट बीइंग काइंड टू आवर माइंड, सो विच मीन्स वी आर नॉट बीइंग काइंड टू आवरसेल्फ। फिर जिस वाइब्रेशन के हम शब्द क्रिएट करेंगे, सबसे पहले वो किसको मिलेंगे? जो हमारे सबसे नजदीक है। हमारे सबसे नजदीक कौन है? हमारे सबसे नजदीक कौन है? हमारा शरीर। आप सिर्फ 2 मिनट बैठ के चिंतन करो, ये ऐसे, इसने ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना। 2 मिनट में यू रेडिएटेड नेगेटिव एनर्जी टू योर बॉडी। फिर बेस्ट ऑफ खाना खाओ, इट विल नॉट वर्क। लाइफस्टाइल, डॉक्टर कहते हैं ना लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल इज डाइट, लाइफस्टाइल इज स्लीपिंग, लाइफस्टाइल इज एक्सरसाइजिंग, बट लाइफस्टाइल इज लाइफ। यहां है लाइफ, यहां नहीं है। ये लाइफ है, जब ये लाइफ निकल जाती है ये डेड बॉडी है। तो मैं आत्मा वो लाइफ को
मेरा स्टाइल क्या है सोचने का, बात करने का, काम करने का, व्यवहार, व्हाट इज माय स्टाइल, दैट लाइफस्टाइल हैज टू चेंज. It's starting from here. Third, if I'm not carrying the right energy, who am I not being kind to people? तो तीसरी चीज जो अफेक्ट होती है वो रिश्ते, क्योंकि यहाँ मैंने जब एजिटेशन क्रिएट कर दिया तो मेरे मुख से भी किस क्वालिटी के शब्द निकलेंगे, किस क्वालिटी के निकलेंगे? यस, कैसे शब्द निकलेंगे? अगर मेरे अंदर में परेशान हो तो प्यारे प्यारे सब शब्द निकलेंगे मुख से? नहीं निकलेंगे, क्योंकि अंदर कड़वाहट भर गई. तो थोड़ा सा एक किसी ने बटन दबाया, यहां से निकलना शुरू हो जाता है. Then I'm not kind to people. और जब मैं ये सब कुछ कर रही हूँ तो मेरी ये सारी एनर्जी जो है वो वातावरण में फैल रही है, and I'm not being kind to the planet. तो काइंडनेस स्टार्ट होगी यहां से, और यहां से इट विल रेडिएट टू द एंटायर वर्ल्ड. मतलब मेरा मन, फिर मेरा शरीर, फिर मेरे रिश्ते, और फिर मेरी सृष्टि, द वर्ल्ड. अब आप सोचो, एक एग्जाम्पल ले लो. ये हैं, इन्होंने कुछ ऐसे सुबह सुबह आज मुझे कह दिया, कहना नहीं चाहिए था, जो कि हाँ वो गलत ही था, लेकिन वो उन्होंने कहा. उनको सुनने के बाद मैंने खुद से क्या कहा? ये जो कहते हैं, क्या ये मेरे माइंड के अंदर घुस सकते हैं? ये सुनो, इनकी पावर कहां है? ये कहां खड़े होके बोल सकते हैं? आप अपना लेफ्ट हैंड कर लो जरा थोड़ा सा आगे, और इनको बिठा लो उसमें, जो भी आपके इनके हो गए हैं, इनको बिठा लो. जो करेक्ट तरह से व्यवहार नहीं करते, कभी कभी रोज ही ठीक से व्यवहार नहीं करते. जस्ट लुक एट देयर पावर एंड देन लुक एट योर पावर. शक्ति पता होनी चाहिए, इनके पास क्या शक्ति है, मेरे पास क्या शक्ति है. ये यहाँ से खड़े खड़े गलत बोलते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, मेरे जीवन में बाधा डालते हैं, जो सोचना है जितना गलत हो वो करते हैं. इनकी शक्ति क्या है? इनकी शक्ति है कि ये यहाँ से खड़े होकर तो जोर से अब्यूजिव लैंग्वेज, चिल्लाना, शोर, सब कुछ कर सकते हैं. ये इनकी शक्ति है, और ये बहुत बड़ी शक्ति है. ये हमारे घर में सुबह सुबह कलेश मचा सकते हैं, बट ये उतनी ही शक्ति है. क्या ये मेरे माइंड के अंदर घुस सकते हैं? यस और नो? बी वेरी श्योर. क्या ये मेरे माइंड में घुस सकते हैं? यहां खड़े होकर सब कुछ कर सकते हैं, क्या यहां ये मेरे माइंड में घुस सकते हैं? I'm not going to give the answer. क्या ये हमारे माइंड में घुस सकते हैं? Not at all. घुस जाते हैं, so sweet. घुस जाते हैं हमारे माइंड के अंदर, है ना? घुस के फिर क्या करते हैं? आज सुबह कोई घुसा तो नहीं था आपके माइंड के अंदर? घुस जाते हैं हमारे माइंड के अंदर. फिर हमारे माइंड के अंदर घुस के वो क्या करते हैं? हाँ जी, क्या करते हैं? ओहो वो कहते हैं हमारे माइंड के अंदर घुसकर बहुत बड़ा परेशान कर देते हैं हमारे को. बाहर जाके किसी को बोलना नहीं, ये मेरे अंदर घुस गई. पता है क्या माना जाता है इसको? जैसे कि कोई और मेरे अंदर प्रवेश कर गया. वो जो कुछ मचा सकते हैं ना, वो यहीं खड़े होकर मचा सकते हैं. यहां जो शोर मचाता है वो कौन मचाता है? कौन सा वर्ड आपने बोला उसके? उत्पात. इसका मीनिंग क्या होता है? अच्छा, परेशान. तो वो उत्पात कौन मचाता है मेरे माइंड के अंदर? हाथ रखो, हाथ रखो. ये क्लैरिटी चाहिए. ये यहां शोर मचा सकते हैं, लेकिन मेरे माइंड के अंदर का शोर कौन मचाता है? शोर मतलब इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, हर एक मेरे साथ ऐसा करता है, मैंने इस घर के लिए इतना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं सबके लिए करती हूँ, मैं अपना नहीं सोचती, ना मैं खाती हूँ, ना मैं सोचती हूँ, मैं सिर्फ करती रहती हूँ, करती रहती हूँ, करती रहती हूँ, करती रहती हूँ. रिटर्न में मुझे क्या मिलता है?
है, nobody loves me, nobody cares for me, मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, मेरा मन करता है मैं यहाँ से भाग जाऊं, मैं चली जाऊंगी ना तब इनको मेरी वैल्यू होगी। ये सारा शोर किसने मचाया? ये शोर किसने मचाया? उन्होंने जो बोला था वो तो डिफरेंट वोकैबुलरी थी, वो शोर उनका था और उनके शोर का कंट्रोल नॉब हमारे पास नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं किसी तरह हम उनका चेंज करते हैं। दैट गोज ओवर, वी ट्राइड, फिनिश्ड। यहां का शोर कौन मचा रहा है? दिस हैज टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि जब तक हम ये जीवन जीते रहेंगे सोच रहे हैं कि वो मेरे माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनकी वजह से मैं अपसेट हूं, उनकी वजह से मैं गुस्सा हूं, उनकी वजह से मैं नाराज हूं, आई लिव द लाइफ ऑफ अ विक्टिम, फिर तो हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। राइट इट ऑफ इस जीवन के लिए कि हम कभी सुखी हो सकते हैं, और जो कुछ सुखी हो नहीं सकता वो किसी को सुख दे नहीं सकता। तो उनका शोर कौन मचाता है? लेट्स से इट टुगेदर, उनका शोर कौन मचाता है? नहीं, उनका शोर जो लेफ्ट हैंड पे है, जो लेफ्ट हैंड पे उनका शोर कौन मचाता है? वो आप किसी और को देख रहे हैं, देखा मन कहां से भाग गया? उनका शोर कौन मचाता है? वो खुद। मेरे मन के अंदर का शोर कौन मचाता है? अच्छे से मैं। उसको ठीक कौन करेगा? कितना टाइम लगेगा? ये कितनी बड़ी पावर है पता? दिस इज अमेजिंग पावर कि उनका शोर वो मचाते हैं, लेकिन मेरे अंदर जो चलता है उसका क्रिएटर कौन है? मैं। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू बी काइंड टू माई सेल्फ। वो काइंड नहीं हो रहे, बी अग्री, वो बहुत अनकाइंड हो रहे हैं, बहुत रूड हो रहे हैं, बहुत अब्यूजिव हो रहे हैं, लेकिन मैं कम से कम अपने आप के साथ काइंड हो सकती हूँ। कभी कभी ऑपोजिट भी होता है कि यहां से खड़े होकर कोई बहुत अच्छी से बात कर रहा है, लेकिन मेरा मूड अगर ठीक नहीं है ना तो मैं उनकी सारी अच्छी अच्छी बातें सुन के बोलती हूँ क्या बात है, बहुत ज्यादा ही मीठा हो रहे बिना बात किए। पक्का कुछ चाहिए सोच सोच, मैंने नहीं फंसना इनकी ये मीठी मीठी बातों में, अभी इतना मीठा मीठा बोलेंगे फिर कुछ। सो दे आर बीइंग नाइस बट आई एम स्टिल नॉट बीइंग नाइस टू माई सेल्फ। सो एक इक्वेशन आज फिट कर लें, सारी दुनिया, एक दो लोग नहीं, सारी दुनिया आपके साथ अच्छे से बात नहीं करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आप खुद से अच्छे से बात करें, और सारी दुनिया आपसे अच्छे से बात करे, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप खुद से अच्छे से बात नहीं करें। सो वी नीड ओनली 1% टू बी काइंड टू अस। लंबी लिस्ट नहीं है, we need only 1% to be kind to us. We need only 1% to love us. We need only 1% to respect us. पर यहाँ हम पूरी दुनिया के सामने खड़े रहते हैं, be nice to me, be kind to me, love me, respect me. और वो हमारे साथ में खड़े रहते हैं, first you be kind to me, first you be nice to me, first you love me. Actually तो किसी को किसी से भी नहीं मिलने वाली है ये चीज, और इसीलिए we are going because we are asking somebody else for something that belongs to me. वो मेरी चीज है। अब करना कैसे है? सपोज कोई हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा है, नॉट जस्ट सिंपल शाउटिंग, कभी कभी तो बहुत गलत व्यवहार हो सकता है, कोई धोखा दे सकता है, कोई रिश्तों में धोखा दे सकता है, कोई बिजनेस में धोखा दे सकता है, पड़ोसी बैठे बैठे कुछ गलत कर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ऑफिस में काम में बहुत कुछ हो सकता है। क्या मैं आत्मा उस सिचुएशन में भी सही तरह से सोच सकती हूँ? Which means a high vibrational, pure, powerful kind thought. हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है? Yes or no? हो सकता है? ये हो सकता है अगर हम वो राइट वाइब्रेशन बोलने की भाषा को सीख लें, क्योंकि ये भी एक भाषा है।
ये वोकैबुलरी है। सारा दिन में अगर आप अपनी भाषा को चेक करें कि भाषा के शब्द कैसे हैं हमारे जो हम बोलते हैं, और सिर्फ एक थोड़ा सा अटेंशन रखें। आज करते हैं, संडे है एक दिन, कि आज मेरे मुंह से निकलते, इसको छोड़ देंगे, सेकेंड करेंगे, आज मेरे मुंह से निकलने वाले जो शब्द है ना, दे विल बी हियर। मतलब हर शब्द कैसा होगा? हर शब्द कैसा होगा? प्योर, हाई वाइब्रेशनल। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जिन शब्दों का हम बार बार उपयोग करते हैं वो हमारे जीवन में सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप बार बार कहेंगे ना, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, यू रियली नेवर एवर हैव टाइम, नेवर एवर हैव टाइम। अगर आप कहेंगे आई एम बिजी, यू ऑलवेज बी बिजी। दुनिया ने कहा आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, तो स्ट्रेस हो गए सारे। शुरू में तो थोड़े से लोग स्ट्रेस थे सिर्फ, बाकियों ने शब्द उठा लिया सिर्फ, कहा अच्छा साउंड कर रहा है, स्ट्रेस्ड। पहले इट वाज मोर लाइक अ स्टेटस सिंबल कि अगर हम स्ट्रेस्ड है मतलब हम जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई बोले नो आई एम वेरी इजी, कहते क्यों बिजनेस नहीं चल रहा? सो इट एक्चुअली स्टार्टेड लाइक दैट ओनली कि हाँ मेरे पास भी है ये, मतलब आई एम वर्किंग। बट बोलते बोलते शब्दों का उपयोग करते 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 वो हमारी वास्तविकता बन जाता है। तो आज से आई एम बिजी हटा देते हैं और क्या बोलेंगे उसकी जगह? बोलो आई हैव मोर टाइम देन आई नीड।